इवनिंग सभी को। जय मसीह। क्या आप खुश हो? यस। क्यों? कोई बोल सकते हैं क्यों? यीशु हमारे साथ है। आमेन। यहाँ पे उपस्थित है। एक कठिन सा प्रश्न है, देखिए कोई उत्तर दे जाएगा। परमेश्वर ने इस धरती की रचना कैसे की? शब्दों के द्वारा। या हमें गीत गाते हैं, शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई। सारी चीजें परमेश्वर आपके चरणों में रखते परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हम चाहते परमेश्वर आपके सिंहासन के पास आते। एक ही नाम है यीशु नाम, जिसमें जीवन है, मार्ग सत्य जीवन वही है। हम विश्वास करते हैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम।
भाव सदा हो, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। हाँ परमेश्वर इस नाम में परमेश्वर गाते हैं परमेश्वर इस समय परमेश्वर हालेलुया गाते हैं। मदद करना परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर आपको इस समय परमेश्वर सारी चीजें परमेश्वर जो भी चीजें परमेश्वर मन में आती रही परमेश्वर अपने नाम से नष्ट हो जाए परमेश्वर। सिवा आपके परमेश्वर वो चीज करने वाले परमेश्वर हमने वो क्षमता नहीं है परमेश्वर, परंतु आपके सामर्थ्य से हो सकता है परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर, आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करता है परमेश्वर। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं बड़ूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं बड़ूं। घमंड को परमेश्वर आपके नाम से निकाल डाले परमेश्वर। उन चीजों को परमेश्वर जो हमारे जीवन में आती है परमेश्वर आपके पास लाते परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर आप मदद करना परमेश्वर, आप बड़े परमेश्वर, हम छोटे परमेश्वर। वो नम्रता परमेश्वर हमें दिखाना परमेश्वर।
आपके अनुग्रह के द्वारा बढ़ते जाए परमेश्वर। आप मानो परमेश्वर, इस समय परमेश्वर आपकी आराधना करें।
हर एक कमियों को भर देना परमेश्वर। मांगते परमेश्वर परमेश्वर, आपने बोला है मांगे भी तो मिलेगा परमेश्वर। उस वादे पे विश्वास करते हैं अधिक तो आप परमेश्वर, खूबसूरत हो परमेश्वर, अपमान हो परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं परमेश्वर। आने वाले समय को आपके हाथों में देते परमेश्वर। ये आराधना आपके चरणों में रखते परमेश्वर, स्वीकार करना परमेश्वर, मत करना परमेश्वर, सारी चीजें मिलकर आपको मिलना परमेश्वर, मांगते परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में, और जो ऑनलाइन देखेंगे उनका भी स्वागत करते हैं। हम वचन पढ़ते हैं रोमियो का अध्याय 6 और वचन नंबर 12 से 14। रोमियो का अध्याय 6 वचन नंबर 12 से 14। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता न करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो, और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और एक हिस्सा और पढ़ेंगे, रोमियो का अध्याय 13 अध्याय वचन नंबर 12 से 14। रोमियो का अध्याय 13 वचन नंबर 12 से 14 में, रात्रि प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, अतः हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। हम सीधी चाल चलें जैसे दिन में, न कि रंगरेलियों, पियक्कड़, संभोग, कामुकता, झगड़े और ईर्ष्या में, वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन न लगाओ। प्रभु जी आप इन वचनों को आशीषित कीजिए। प्रभु आपके महिमा के लिए प्रभु हम सबको इस्तेमाल कीजिए, आज हमसे बातें कीजिए। धन्यवाद करते प्रभु जी, खासकर हम प्रार्थना करते प्रभु इस समय इन वचनों को प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा लीड कीजिए, हम सबके हृदय से बातें कीजिए, हर एक उस व्यक्ति से प्रभु बातें कीजिए जो ऑनलाइन सुनेंगे प्रभु, उनसे भी बातें कीजिए प्रभु, उत्साहित कीजिए प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके साथ चलने के लिए मदद कीजिए, आपके राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए प्रभु, आत्मिकता में प्रभु उन्नति दीजिए प्रभु, हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ पे है ना, रोमियो का अध्याय में अद्भुत पाठ है, और पौलुस कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। लालसा शब्द है और वासनाओं शब्द को इस्तेमाल किया है। 6 अध्याय में वहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया है कि पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता न करने दो। क्या? पाप को अपने शरीर में, मरणहार शरीर में प्रभुता न करने दो। आगे लिखा है कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। मतलब यदि मरणहार शरीर में, मतलब इस शरीर में पाप है, जो क्या है, पाप प्रभुता करेगा तो क्या होगा? बहुत सारी लालसा निकल कर आएंगी, अभिलाषा, वासनाएं जो शब्द है। रोमियो का अध्याय 13 में भी जो पंक्ति पढ़े हमने, वहाँ पे भी पौलुस वही चीज़ बात कर रहा है, लेकिन लास्ट में जो वचन नंबर 14 में बात किया, बोलता है कि वरन यीशु मसीह को धारण कर लो।
क्या? यीशु मसीह को धारण कर लो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन ना लगाओ, है ना। यहाँ पे भी क्या है? शारीरिक वासनाओं की तृप्ति मतलब क्या? कि शरीर भी अभिलाषा करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, समझ गए ना। जैसे पाप एक विश्वासी के जीवन के लिए मतलब कैसा है, वो भी एक अभिलाषा करता है। हर एक विश्वासी के ऊपर वो प्रभुता करना चाहता है पाप। लेकिन क्या है पता है, बल्कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पे हमारे लिए बलिदान किया, जब बलिदान किया प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे, और जब कोई उस पर विश्वास करता है उस बलिदान पे, वो संपूर्ण कार्य जो सूली पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उस पर जब कोई विश्वास करता है तो क्या है, उसके लाइफ में क्या होता है कि अभी पाप प्रभुता नहीं करने पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेस है। सो कई बार ऐसा संभव है कि ग्रेस को प्रभुता न करने देने के बजाय हम पाप को प्रभुता करने दें। बहुत आसान है। सो डॉक्टर स्टीवन के बुक में कई एक हिस्सा है जो क्या बोलता है कि लस्ट पैटर्न, लस्ट बहुत चीज़ों के लिए इंसान के जीवन में लस्ट होता है, वासनाएं जिसको शब्द कहा गया, अभिलाषा जिसको कहा गया है। सो वहाँ पे 6 प्रकार की लस्ट है, और वो 6 प्रकार की लस्ट इस दुनिया में देखा जाए तो बहुत मिलेगा, और वो लस्ट परमेश्वर से हमेशा दूर लेकर जाती है। क्यों दूर लेकर जाता है? क्योंकि परमेश्वर के मर्जी के बाहर है वो सारी चीज़ें, परमेश्वर के वचन के बाहर है वो सारी चीज़ें, परमेश्वर के नेचर और स्वभाव के बाहर है वो सारी चीज़ें। और जो लस्ट में जीता है उन पर, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि परमेश्वर के उस बनाए हुए हिस्सों में, परमेश्वर के चरित्र और वचन के खिलाफ वो जीने की कोशिश करता है, वो उसके बाहर जीने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, लेकिन क्या है कि अनुग्रह भी राज नहीं कर रहा है। कौन राज कर रहा है? मिस्टर पाप श्रीमान पाप कह सकते हैं हिंदी में हम उसको इतना आदर नहीं दे रहे हैं बाय द वे, बल्कि हम इन शब्दों के द्वारा उसको मारना चाहते हैं। कई बार शब्दों से फटके देना अच्छा है पापी स्वभाव को, क्योंकि पापी स्वभाव कभी, क्या बोलता है हिंदी में शब्द बोलते हैं, कभी नहीं सुधरेगा। हाँ, तो पापी स्वभाव हमारा वैसे ही है। सो पापी स्वभाव में ये लस्ट उभर कर आती है कई बार। सो लेकिन परमेश्वर का प्रेम भी है, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह। सो लस्ट इस प्रकार से हैं, जो 6 लस्ट हैं, लस्ट पैटर्न जिसको कहा गया है। तो लस्ट के लिए ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है एपिथुमियो, तो वही उसका कहने का मतलब वही है कि ये मतलब इस प्रकार से है कि परमेश्वर के बाउंड्री के बाहर बहुत सारे रिलेशन हैं। उस परमेश्वर ने जो दायरा रखा है वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, परमेश्वर ने अपने उस चीज़ों में रखा है, लेकिन उसके बाहर, उसके दायरे के बाहर जाके वो जीवन जीता है, रिलेशन रखता है। तो वो क्या है, वो पैटर्न है ना, लस्ट पैटर्न वो। और देन इस प्रकार से है। पहला है मटेरियल लस्ट। ये क्या है पता है? चीज़ों की लालसा होना। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी क्या हो रहा है, संतुष्टि नहीं है ना। वांट, चाहिए ही चाहिए, है ना। एक बार एक बहन ने उदाहरण दिए थे चर्च में, लेडीज़ लोग क्षमा कीजिए अगर आपको बुरा लगेगा तो। उन्होंने कहा कि घर में कबाड़ में इतने कपड़े होते, कबाड़ में समाता नहीं है, फिर भी कपड़े और चाहिए। मतलब अच्छा है, सजना संवरना अच्छा है ना। गॉड क्या बोलते हैं पता है? एक चीज़ है, ब्यूटी यदि परमेश्वर के लिए हो तो बहुत सुंदर है। अब ब्यूटी जो सुंदरता है परमेश्वर की महिमा के लिए अगर इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छा है। होना मतलब कि वो चीज़ें होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो लस्ट बन जाए तो बुरा है। लस्ट मतलब क्या? लालसाओं में बदल जाए
तो क्या है वो? बुरा है ना। और देन अगला है प्राइड, घमंड का लस्ट। इस दुनिया में जहाँ भी चले जाओ घमंड आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कई बार ऐसा लगता है घमंड का जो मॉल खुला हुआ है हाँ। और अप्रोबेशन लस्ट जिसको कहा जाता है, ये है कि नाम का, है ना, नाम चाहिए। हर व्यक्ति अपना नाम चाहता है, मतलब उसको कोई ना कोई आके क्या करे पता है, अप्रिशिएट करे। करने का मतलब वाह वाह वाह, पीठ ठोके कोई आके पीछे, हाँ। लेकिन क्या है, नीति वचन क्या बोलता है कि अपनी तारीफ खुद से मत करना। अपनी जो वाहवाही खुद से नहीं करना, वो तेरी तारीफ किसी अदर व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए, और वो भी सिर्फ घर के बगल वाला ही नहीं पुलिस लोग जब इंक्वायरी करते हैं ना कुछ चीज़ें, तो कैसे करते हैं पता है? हो सकेगा आपके बारे में, है ना, इंक्वायरी करने आए तो शायद आपके घर बगल वाला घर छोड़ के इंक्वायरी नहीं करते। कई बार एक घर छोड़ के इंक्वायरी करते हैं, पता चल जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है। सो मतलब कहने का मतलब खुद की जो तारीफ़ है वह वही है ना, खुद से नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा होनी चाहिए। लेकिन इस दुनिया में क्या है, एक लस्ट है, नाम कमाने का लस्ट जिसको कहा जाता है, और ये बहुत बेकार है। मतलब सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है, वासना मतलब अभिलाषा रखते हैं लोग। और पावर लस्ट मतलब मुझे अधिकार जताना है सब पे, हाँ। हर कोई अधिकार जताना चाहता है, रूल करना चाहता है ना। यस, यदि वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार नहीं है तो बेकार है। प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस को क्या कहा? जब पिलातुस ने यीशु मसीह को कहा, क्या तुझे पता नहीं? उसने कहा, सच्चाई क्या है बता तू मुझे। और बोलता है कि क्या तुझे पता नहीं, मैं तुझे क्रूस पे भी चढ़ा सकता हूँ और क्रूस पे जाने से भी बचा सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई भी अधिकार मेरे पिता की ओर से ना दिए जाएं तो कोई अधिकार नहीं कर सकता है। अथॉरिटी है ना, पावर। लेकिन हमें परमेश्वर ने नम्र होने के लिए हृदय दिया, नया हृदय दिया है ना। और देन आगे ये है डिटेल्स ऑफ लाइफ। ये एक्चुअली इसमें भी आता है, धार्मिक अभिलाषा बोलते हैं ना, धार्मिक रिलीजियस जिसको बोलते हैं ना, उसमें भी आ जाता है। तो कई बार लोगों के पास बहुत सारा डिटेल्स होता है। तो जब डिटेल्स ऑफ लाइफ, जीवन का बहुत सारे डिटेल होते हैं, तो क्या होता है कि उसी में वो मस्त रहता है। परमेश्वर के पास आने के लिए समय नहीं, परमेश्वर से सुनने के लिए समय नहीं। ये क्या कर रहे पता है? परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं। परमेश्वर ने एक जो प्रिंसिपल है, जो बिब्लिकल प्रिंसिपल है, जो एक सीमा है जो अपने वचनों के अंतर्गत रखा है परमेश्वर ने, उसके बाहर ये सब जीने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के मर्जी के बाहर जीने की कोशिश करते हैं। ओके। और देन लास्ट में है सेंसुअल लस्ट मतलब क्या है कि शारीरिक काम वासना, जो ये यहाँ पे पौलुस ने इस्तेमाल किया है। रोमियो का 13 अध्याय वचन नंबर 13वीं पंक्ति में क्या बोलता है? हम सीधी सी चाल चलें जैसे दिन में, ना कि रंगरेलियों, पियक्कड़, संभोग, कामुकता, झगड़े या ईर्ष्या से। यहाँ पे जो शब्द है क्या है? संभोग और कामुकता, है ना। वो जो शब्द है, गॉड ने रिलेशन बनाया है, और वो रिलेशन एक शारीरिक रिलेशन जो है, शारीरिक संबंध परमेश्वर ने शादी में पवित्र बनाया है, बाय द वे। लेकिन शादी से बाहर अगर कोई पुरुष किसी अदर स्त्री के साथ रिलेशन करता है, वो क्या है? व्यभिचार है, कामुकता का पार्ट है वो।
इवन कोई स्त्री भी शादी के बाहर रिलेशन रखती किसी गैर मर्द से, किसी गैर पुरुष से, तो क्या है वो? व्यभिचार है, कामुकता है वो। तो ये सब परमेश्वर के वचन के बाहर है, बाउंड्री के बाहर है वो सारी चीज़ें, अभिलाषा है। दूसरा शमूएल का अध्याय 13 में एक हिस्सा है। दाऊद, राजा दाऊद के बेटे हैं, अबशलोम की बहन है और एक अबशलोम का भाई भी है, राजा दाऊद का बेटा है। लेकिन उन रिश्तों में क्या है पता है कि पिता एक ही है लेकिन माँ अलग अलग हैं। समझ गए? अबशलोम की माँ अलग है, अम्नोन की माँ अलग है, और अबशलोम की एक बहन है और जिसका नाम है तामार। सो अम्नोन अपनी बाइबल बोलता है, वहाँ पढ़ते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं वहाँ पे। दूसरा शमूएल का अध्याय 13 अध्याय में, पूरा नहीं पढ़ेंगे बट कुछ हिस्सा हम पढ़ेंगे वहाँ पे। दूसरा शमूएल अध्याय 13 वचन नंबर 1 से पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? फिर ऐसा हुआ कि दाऊद के पुत्र अबशलोम की एक अति सुंदर बहन थी, उसका नाम तामार था। दाऊद का पुत्र अम्नोन उस पर मोहित हुआ और अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा व्याकुल हो गया कि वो बीमार पड़ गया। क्या बहन है, सोचिए, लेकिन उसकी वजह से क्या बोलता है, वो बीमार पड़ गया। ये क्या है? एक लस्ट है उसके लाइफ में, मे भी एक सीन का पार्ट है, पाप का पार्ट है। और आगे क्या लिखा है वहाँ पे? और अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा व्याकुल हो गया कि वो बीमार पड़ गया। वो तो कुंवारी थी और उसके साथ कुछ करना तो अम्नोन को कठिन जान पड़ा। क्या? अम्नोन को ऐसा लगा कि ये काम मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ पे उसका एक मित्र है, वो मित्र उसको राय देता है, सलाह देता है, और गलत सलाह थी बाय द वे। और आपके लाइफ में ऐसे कोई सलाहकार आए जो गलत है, परमेश्वर के खिलाफ है, तो वहीं पे उसको डांट दो, रोक दो। जो आपको पाप के लिए उकसाए, वहाँ पे डांट के रोक दो उसको। बुरा लगेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके लिए अच्छा है। अम्नोन को सलाह दिया उसने, और सलाह क्या दिया? यस, तू बीमार है, तेरे से नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह से सलाह है। और उसके लिए सलाह क्या दिया कि तमार को कह सकता है कि उसके हाथों से तू खाना बनाए और अपने हाथों से खाना खिलाए उसको। और वैसा ही उस सलाह को उसने इस्तेमाल किया, कामयाब हुआ वो। बाय द वे, सोचिए, ये बुरी सलाह का जो होती है कामयाब हो गई वहाँ पे उसके लाइफ में। लेकिन क्या हो गया उस कहानी में कि राजा दाऊद के पास वो बात गई, और राजा दाऊद वो सोचा कि ये मेरा बेटा ही है, ठीक है, एटलीस्ट ठीक तो हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या था? अम्नोन का बुरा था। और दिन क्या हो गया? वो बोलता है राजा दाऊद को कि तामार मेरे लिए खाना बना के अपने हाथों से खिलाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसी कौन सी बीमारी है? ऐसी कोई बीमारी है जो ऑनलाइन देख रहे हैं तो पाप है ये। हाथों से खाना बनाने से ठीक हो जाए, खाने से ठीक हो जाएगा, मूर्खता है ये। ऐसे कोई चर्च में करे तो मूर्खता है ये। ऐसे व्यक्ति को एंटरटेनमेंट नहीं करना। महिलाओं के लिए मैं बोलता हूँ, पुरुषों के लिए भी चेतावनी देता हूँ, कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेगा इस चीज़ों में, क्योंकि परमेश्वर सीरियस है इस पाप से। दिन क्या होता है उस कहानी में? तमार खाना बनाती उसके लिए, और अम्नोन कहता है कि अभी मेरे पास से सब दूर हो जाएं। घर से बाहर निकाल देता है उसके रूम से, और वो कहता है कि मेरे रूम में, मेरे शयन कक्ष में, मेरा जो रूम है पर्टिकुलर, वहाँ पे खाना लेकर आए और अपने हाथों से खिलाए। ठीक है, सब लोग बाहर चले गए, लेकिन जब वो तमार खाना लेकर आती है, अम्नोन बोलता है, हे बहन, तू मेरे साथ आके सो, मेरे साथ
और उसने ज़बरदस्ती किया, उसके साथ शारीरिक संबंध किया, व्यभिचार किया। लेकिन उसमें क्या हो गया पता है? जितना अधिक उससे पहले उसके दिल में प्रेम की भावना उमड़ रही थी, उससे ज़्यादा नफरत उसको होने लगी, करने लगा जब उसके साथ में व्यभिचार किया। क्या है? एक लस्ट का पार्ट था वो। बाय द वे, वो एक दिन का वो परिणाम नहीं था, वो बहुत दिनों से उसके प्रति वो सोच रहा था, है ना। लेकिन यदि ऐसा कुछ पार्ट है तो इन चीज़ों से दूर रहना, ये हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। क्या करते हैं? नाश करना चाहते हैं, है ना। ये लस्ट जो है हमारे, अगर किसी के लाइफ में अगर ये लस्ट कंट्रोल करने लगे, प्रभुता करने लगे, बजाय अनुग्रह के, बजाय उसके प्रेम के। अभी इफिसियों का अध्याय में आते हैं, कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं अध्याय 2 में। इफिसियों का अध्याय 2 और इसको मैं एक्चुअली वचन नंबर 1 अध्याय 2 वचन नंबर 1 से 7 तक पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। क्या है? उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्या है? वो क्रियाशील है, एक्टिव है वो। यदि परमेश्वर के वचन के बाहर लाइफ है, परमेश्वर के वचन में लाइफ नहीं है, यदि परमेश्वर के वचन में नहीं जी रहे, तो आपके अंदर वो एक्टिव रहेगा। कौन सा? यहाँ पे पौलुस जिसके बारे में बात करता, क्या बोलता है? उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। उस आत्मा मतलब क्या? किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा नहीं। कोई आके बोले परमेश्वर का आत्मा, मार कर देना, परमेश्वर का आत्मा नहीं है ये। एक दुष्ट आत्मा, शैतान के आत्माओं के बात कर रहा है ये। वही कौन? जो अमनोन के पास सलाह लेकर आता है, सेम स्पिरिट का व्यक्ति था वो, हाँ, सेम आत्मा का व्यक्ति था वो, हाँ। लेकिन आगे क्या लिखा है? उन्हीं में हम भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। क्या था? हम भी उनमें शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते, जब हम विश्वास नहीं किए, तो हमारा भी लाइफ ऐसा ही था, शरीर की लालसाओं में। जो ये 6 लस्ट पैटर्न है, हम भी कहीं ना कहीं इसमें थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीदा है। हमारे मनों में वो राज्य करना चाहता है, हमारे हृदयों में राज्य करना चाहता है। उसका वचन, उसका अनुग्रह हमारे हृदय में राज करना चाहता है। यदि अनुग्रह राज्य नहीं करेगा तो पाप जरूर राज्य करेगा। तो बजाय इसके कि पाप तुम पर प्रभुता करे, उसके वचन को प्रभुता करने दो, उसके अनुग्रह को प्रभुता करने दो, उसके प्रेम को प्रभुता करने दो, जिससे उन्नति होगी। और देन यहाँ पे क्या लिखा है उसी पार्ट में, इफिसियों में, हाँ, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु ये वचन नंबर 4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? वो दया का धनी है और उसने उस महान प्रेम से हमसे उसने प्रेम किया। और वो प्रेम कैसा है? अनकंडीशनल प्रेम है, बिना शर्त का प्रेम है।
और आगे लिखा है, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, जिससे आने वाले युगों में वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। प्रेम कौन सा प्रेम से किया? उसने महान प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लाइफ में लाइफ उस तरह से लाइफ को बदल कर अपने असीम अनुग्रह का धन हमारे लाइफ में गॉड क्या किया? ऐड किया। और ऐड करने के बाद वो दिखाना भी चाहता है, प्रकट भी करना चाहता है, मैनिफेस्टेशन रिवील प्रकट करना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं गॉड। लेकिन यदि हम पाप को प्रभुता करने दें तो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। क्या होगा? पाप प्रभुता करेगा तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। क्या है यहाँ पे? रोमियो का अध्याय 13 में, हाँ, वचन नंबर 12, 13, 14, वहाँ पे लिस्ट है। बाय द वे क्या बोलता है? रंगरेलियाँ, पियक्कड़पन, संभोग, कामुकता, झगड़े और ईर्ष्या में दिन व्यतीत करेंगे, है ना? ईर्ष्या यहाँ पे लिखा है। लेकिन क्या बोलता है? वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो। यदि प्रभु यीशु मसीह को धारण नहीं करेंगे, उसके अनुग्रह को हम अपने लाइफ में राज्य नहीं करने देंगे, तो पाप जरूर राज्य करेगा। और ये जो लिस्ट है ये सब राज्य करेंगे, हाँ, ये सब राज्य करेगा। कुछ हिस्सा था। क्या बोलता है? रोमियो का 6 अध्याय वचन नंबर 12 से 14 में, वहाँ पे क्या बोलता है? तुम पर, वचन नंबर 14 में, तुम पर तब पाप तुम पर प्रभुता नहीं करने पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। कैसे नहीं करने पाएगा? कि अपने जीवित क्या बोलता है वचन नंबर 13 में 13 में बोलते हैं, और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता की हथियार होने के लिए क्या करना है? परमेश्वर को सौंपना है। परमेश्वर को सौंपना है धार्मिकता के हथियार बनाकर। और आगे क्या है उसमें? तब क्या होगा? पाप तुम पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। पाप तुम पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। दिन कौन प्रभुता करेगा? और वो है कि क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अभी हम किसके अंडर में हैं? अनुग्रह के अंडर। अनुग्रह हम पे राज कर रहा है। कैसे राज करेगा? वो चीज़ें हम थोड़ा हिस्सों में सुनेंगे, पढ़ेंगे कि अनुग्रह जो परमेश्वर का एक सर्वोच्च अधिकार है, समझे ना? अनुग्रह जो परमेश्वर का सर्वोच्च अधिकार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है। क्या? वो अनुग्रह देह धारण हुआ। यूहन्ना अध्याय 1 वचन नंबर 14 के अनुसार वो वचन देहधारी हुआ और वो उसमें अनुग्रह, वो स्वयं अनुग्रह है। वचन नंबर 17 में जब पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या बोलता है? वहाँ पे व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उनके मुंह से अनुग्रह शब्द लाइक इस तरह से बोल के शब्द नहीं आए। उनका लाइफ ही एक अनुग्रह था, इसलिए लोगों का लाइफ बदल पाया जो उनके पास आए। ग्रेस इस तरीके से, है ना? और क्या बोलते हैं कि मत्ती के अध्याय 28 और वचन नंबर 18 में यीशु मसीह ने क्या एक शब्द कहा? सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वहाँ पे एक महान आज्ञा का पाठ है, जो तुमने मुझसे सीखी है वो औरों को भी सिखाओ, शिष्य बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी दो। लेकिन वहाँ पे एक यीशु मसीह क्या कह रहे? सारा अधिकार मुझे दिया। ऑल अथॉरिटी, ऑल पावर किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। और वो कैसा है पता है? वो अनुग्रह के द्वारा है, अनुग्रह के साथ है। और जब वो अधिकार, जब परमेश्वर जब प्रकट करता है दूसरों के जीवन में, तो कैसे प्रकट करता है? अनुग्रह के द्वारा। और वो अधिकार
कैसे भी किसी भी एरिया में हो सकता है। यदि जिस वक्त जो कोई भी उस अधिकार को अपने जीवन में राज करने देता है, तब वो लस्ट पैटर्न वाला उसके जीवन में राज नहीं करने पाएगा। हाँ, तब वो उसके जीवन में कौन क्या राज करेगा? अनुग्रह राज करेगा, है ना। सो और आगे इस तरह से था कि सारा अधिकार मुझे दिया गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो क्या बोलता है कि सारा सामर्थ्य जो है, जो सामर्थ्य परमेश्वर का, वो अनुग्रह में रिलीज होता है। अनुग्रह में मतलब कैसा कि जो जब किसी के लाइफ में जो सामर्थ्य काम करता है तो कैसे काम करता है पता है? अनुग्रह के द्वारा, विदाउट ग्रेस, मतलब ग्रेस के बाहर नहीं। पावर चाहिए, सामर्थ्य चाहिए परमेश्वर का, अनुग्रह को राज करने दो। किसी भी एरिया में बदलाव चाहिए, अनुग्रह को राज करने दो उसके वचन के द्वारा। हाँ, उसके वचन के द्वारा। देन आगे इस तरह से है कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य किसी में रिलीज नहीं करता बिना अनुग्रह के। जब किसी को सामर्थ्य देता है तो अनुग्रह क्या बोलता है? देता है तो क्या उसमें अनुग्रह होता है। और जब किसी व्यक्ति का जब किसी व्यक्ति का विश्वास अनुग्रह के प्रति प्रक्रिया करता है, मतलब रिस्पॉन्ड करता है, किसके प्रति? अनुग्रह के प्रति विश्वास क्या करता है? कैसा ये होता है? मैंने सुना, उसके वचन सुना, सुसमाचार सुना, या हो सकता है पहली बार सुसमाचार सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वचन सुना, या विश्वासी होने के बाद भी वचन सुना, तो मैं उस वचन के प्रति क्या करता हूँ? प्रक्रिया करता हूँ। जब देन उस अनुग्रह को मैं समझ पाता हूँ, और देन मेरे लाइफ में वो अनुग्रह क्या होता है? मैं रिसीव करने लग जाता हूँ, और देन मेरे लाइफ में परिवर्तन होने लगता है। और कैसा होता है? कई बार वो परमेश्वर का काम है, वो अद्भुत तरीके से होता है, बाय द वे, अद्भुत तरीके से। और देन इस तरह से लिखा हूँ मैं, क्या बोलते हैं? ये डॉक्टर स्टीवन के शब्द थे कुछ। बोलते हैं कि अनुग्रह और विश्वास दोनों एकता में, जैसा ऐसा लग रहा है कि दोनों शादी किया हूँ, मैरिड, बोथ आर मैरिड। अनुग्रह और विश्वास। क्यों? इफिसियों का 2:8 क्या कहता है? क्योंकि तुम्हारा उद्धार विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हुआ। क्या? विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हुआ। दोनों यूनिटी है वहाँ पे। हाँ, कोई बोलेगा विश्वास है, अनुग्रह नहीं ऐड किया, तो भी क्या लगेगा? अनुग्रह जरूरी। क्यों? परमेश्वर जब किसी चीज़ को रिलीज करता है, रिवील भी करता है, तो क्या वो बिना अनुग्रह के द्वारा नहीं। क्यों? कई बार जब पाप भी बताते हैं परमेश्वर ना, फिर भी उसमें अनुग्रह होता है। क्यों? आदम के लाइफ में पहला हिस्सा है। आदम आदम तुम कहाँ हो? वहाँ पे ग्रेस था। कोई आके बोलता ग्रेस नहीं था, आके मुझे प्रूफ करे। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे, ग्रेस था वहाँ पे। अगर ग्रेस नहीं होता, आदम को परमेश्वर उसी समय नष्ट कर देता, डिस्ट्रॉय करने के बाद दूसरा आदम बनाने जाता। लेकिन गॉड ने ऐसा नहीं किया। हाँ, गॉड ने ऐसा नहीं किया, है ना। सो आगे हिस्सों में कि जब कोई विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करता है? फेलोशिप करता है, सहभागिता करता है, तो परमेश्वर का प्रेम वहाँ पे उसके जीवन में प्रकट होता है। वही प्रेम जो क्या महान प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया, वो प्रेम उसके जीवन में क्या होता है? वो प्रकट करता है। जब उसके वचन में वो सहभागिता करने लग जाता है, संगति करने लग जाता है। क्यों? वचन बोलता है हमारे लाइफ में, देखिए ये वाला हिस्सा गलत है, इस हिस्से में मत जियो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। और सही पार्ट वाला क्या है कि अनुग्रह को राज करने दो, उसके वचन में संगति करो, उससे रिसीव करो। देन क्या है? वो उसके प्रेम को वहाँ पे वो अनुभव करता है। कौन सा प्रेम? उसी महान प्रेम को वो अनुभव करता है, जिस प्रेम के बारे में पौलुस ने क्या बोला? इफिसियों का अध्याय 2 वचन नंबर 4 में,
क्या बोलते हैं वहाँ पे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, क्या है यहाँ पे, इज मर्सीफुल, परमेश्वर दयालु है। यदि दयालु नहीं होता तो हम में से आज कोई खड़ा नहीं हो पाता उसके सामने। हाँ, फिर आगे लिखा है, उसने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। जब प्रेम कर रहा है तो किसकी वजह से, महान प्रेम के कारण। सोचिए, मतलब इस पंक्ति को इस तरह से ऐसा लग रहा है, दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 4 आई थिंक या 2 में क्या बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम हमको विवश करता है, पौलुस बोलता है। तो ऐसा लग रहा है परमेश्वर को प्रेम वो विवश करने जैसा लग रहा है ये। हाँ, लेकिन इस हिस्से को सोचिए, प्रेम मतलब परमेश्वर हमारे से इतना प्रेम करना चाह रहा है कि ऐसा लग रहा है किसी ने उसको पीछे से पुश कर रहे, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, उसके स्वभाव में वैसा है, इसलिए वो ऐसा है। समझ गए, उसके स्वभाव में वो ऐसा है, इसलिए वो हमसे उस तरीका प्रेम करता है, उस महान प्रेम से हमसे प्रेम करता है ना। और नेक्स्ट पार्ट में इस तरह से हाँ, इस प्रेम का प्रकट होना इस प्रकार होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ कैसे भी है। क्या, कोई नहीं फर्क पड़ता उसकी लाइफ कैसे भी, कितनी भी मेसअप में होने दो, कैसा भी कंडीशन खराब होने दो, परमेश्वर अपने प्रेम को वहाँ पे भी प्रकट करता है। उस गहराई में जाता है उसका प्रेम, समझ गए, उस गहराई में उसका प्रेम जाता है। और क्या बोलता है कि परमेश्वर उतनी ही गहराई तक जाता है, मैनिफेस्ट होता है, मतलब अपने प्रेम को क्या करता है, वहाँ पे मैनिफेस्ट करता है। कैसी खराब कंडीशन क्यों ना होने दो, परमेश्वर वहाँ पे भी अपने प्रेम को वहाँ पे लेकर जाता है और स्वयं वहाँ पे जाता है। ये है उसके महान प्रेम का जो प्रेम, महान प्रेम के कारण वो ये चीज़ें करता है। और लास्ट में हाँ, इस तरीके से जब परमेश्वर के प्रेम की सामर्थ्य, जब परमेश्वर के प्रेम की सामर्थ्य अंदरूनी हिस्सों में जाता है, तब वो चमत्कारिक रूप से काम करता है। और कैसे चमत्कारिक रूप से काम करता है, वो परमेश्वर दिखाता है। अब वो देखकर भी अनदेखा करे कोई, तो प्रॉब्लम परमेश्वर की नहीं है, प्रॉब्लम उसकी है। क्यों, अभी भी वो किसको राज्य करने दे रहा है, पाप को, रंगरेलियां मनाना। हाँ, और क्या शब्द था, पियक्कड़पन, और क्या था, कामुकता, वासनाएं, उन सारे चीज़ों को अभी भी उनमें संगति कर रहा है वो। दिन कैसे वो लाइफ बदलेगा, हाँ, कैसे लाइफ बदलेगा आगे। हाँ, क्या बोलता है कि मतलब उसका प्रेम चमत्कारिक रूप से काम करता है, क्योंकि अनुग्रह के स्वभाव के कारण वो प्रेम, वो चीज़ें प्रकट होता है। अनुग्रह के स्वभाव के कारण, परमेश्वर के एक गुण है, और वो क्या है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और दिन आगे क्या लिखा है, और विश्वास के द्वारा प्रकट होता है। परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर की दया न्याय पर क्या है, एक वचन है, याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ पे है वो, इस तरह से बोलता है कि मर्सी रिजॉइस ऑन जजमेंट, है ना। वो पंक्ति ढूंढ सकते हैं बाद में। तो क्या बोलते हैं कि परमेश्वर की दया न्याय पे आनंदित होती है। ये कैसे, यदि मैं पापी हूँ तो मुझे न्याय होनी चाहिए था, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी मुझे, है ना। वही है ना, इस दुनिया में वही है भाई, आपने गुनाह किया, आपका दंड मिलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की दया की वजह से क्या हो गया पता है, उसकी दया उस न्याय पर क्या कर रहा है, आनंदित हो रहा है। मतलब कैसा है, वो ग्रेस है बाय द वे। तो अपने अनुग्रह की वजह से परमेश्वर हम पे अपना न्याय नहीं सुनाता है, हम पे शिक्षा नहीं देता है, मराठी में शिक्षा देना वो उसको बोलते हैं, है ना, बल्कि वो हमको रिसीव करता है और अपने उस महान प्रेम के कारण रिसीव करता है।
देन हमारी लाइफ में परिवर्तन होना शुरुआत हो जाता है। जब मैं उस पे अपने जीवन में अनुग्रह को राज करने देता हूँ, जब मैं अपने जीवन में उसके वचनों को राज्य करने देता हूँ, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है परिवर्तन लाने में। ये उसका गारंटी है कि परिवर्तन लाएगा लाएगा लाएगा। उसमें कोई क्या बोलते हैं रद्दो बदल नहीं है। ये परमेश्वर का स्वभाव है ना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। वो सारी चीज़ों पे, उन लस्ट पे जय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे अपना बलिदान किया, सारे पापों के लिए उसने क्रूस पे बलिदान किया, हर एक का पाप लेकर अपने आप को बलिदान किया। और क्या बोलता है, वो दया का इतना धनी है कि अपने उस महान प्रेम के कारण हमसे प्रेम करता है। और वो कब्र में दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा। वो महान प्रेम की वजह से वो तीसरे दिन जी उठा, है ना। हम कई बार सोचते हैं कि उस महान प्रेम की वजह से वो अपना बलिदान किया, लेकिन उस महान प्रेम की वजह से वो जी भी उठा, है ना। ये परमेश्वर का स्वभाव है। और जब हम उसको इस तरह से काम करने देते अपने जीवन में, परमेश्वर हमारी लाइफ में बदलाव लेकर आता है। क्योंकि उसके वचन में क्या है, एक सामर्थ्य। उसके वचन में वो रियली में वही सामर्थ्य जो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया, ऑल पावर ऑल अथॉरिटी। तो परमेश्वर क्या वो चीज़ों में काम नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्योंकि जब मैं उसको स्वीकारते हुए मैं उसको सौंपता हूँ, परमेश्वर को अपने जीवन में अनुग्रह राज्य करने देने के लिए सौंपता हूँ, देन वो मेरे लाइफ में काम करता है। कोई भी एरिया होने दो, यदि मैं नहीं सौंप रहा हूँ तो कैसे वो काम करेगा? परमेश्वर हमारा ज़बरदस्ती नहीं करता किसी। परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा अपने अनुग्रह को वो प्रकट करना चाहता है। यशायाह अध्याय 33 आयत 30 या 33 में 18वीं पंक्ति में क्या बोलता है? परमेश्वर इंतजार करते रहता है कि वो किस पर अनुग्रह करे। वेट कर रहा है, आज भी वेट कर रहा है, इस क्षण में वेट कर रहा है कि परमेश्वर किस पे अनुग्रह करे वो इस समय। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। आज वो आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आपके जीवन में अनुग्रह करना चाहते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर, प्यारे पिता आपको महिमा प्रशंसा देते हैं इस समय। इन वचनों के लिए धन्यवाद 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 करते परमेश्वर। प्रभु हमें हेल्प कीजिए प्रभु कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को, अपने आपके उस अनुग्रह को, प्रेम को राज्य करने दे परमेश्वर, प्रभुता करने दे, ना कि पाप को, ना कि उन लालसाओं को प्रभुता करने देने पाए प्रभु। हाँ प्रभु हेल्प कीजिए प्रभु। यस राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। आपके उस वचन को प्रभु ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपके उस प्रेम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके उस ग्रेस को ऊंचा उठाते हैं, उस क्रूस पे किए गए संपूर्ण काम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, हमारे बीच में आप इस समय उपस्थित है परमेश्वर। हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, यदि इस भवन में कोई भी व्यक्ति है ऐसा है जिसने अभी तक अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है। वो अनुग्रह करना चाहता है आपके जीवन में। रोकिए मत, कठोर मत होइए। मैं भी आप कोई वीडियोस में देख रहे होंगे, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए वो परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आपके जीवन में वो अनुग्रह करना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है। अपने हृदय को कठोर मत कीजिए, उसके लिए अपने आप को सरेंडर कर दो। और सरेंडर ये है कि प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। ये शब्दों को बोलिए यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता को नहीं स्वीकारे हैं। अपने जीवन में उसको स्वीकारिए, शब्दों को, ये प्रार्थना को मेरे साथ दोहराइए। अपने मुंह से भी बोल सकते हैं या दिल में भी कह सकते हैं, प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ, स्वीकारती हूँ। यदि आपने ये शब्द कहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अनुग्रह देना शुरुआत कर दिया है इसी समय में, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारा उद्धार विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हुआ है, हमारे कर्मों की वजह से नहीं। यदि आपने ये विश्वास से प्रार्थना किया है, यीशु मसीह को आज आपने यदि स्वीकार किया है इस क्षण में कि प्रभु यीशु मैं आपको
अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ। तो यहाँ पे भी सबकी आंखें बंद हैं, या हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे एक क्षण के लिए अपने हाथों को उठाइए और प्रभु यीशु मसीह को बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। बोलिए इस क्षण में, शर्माइए नहीं। कोई आपके लिए शर्मिंदगी के कारण नहीं है, ये आपके लिए गर्व का कारण हो सकता है जब आप एक दिन स्वर्ग में अपने आप को देखेंगे। अपने दिल में चीज़ों की यदि आपने प्रार्थना की है तो अपने हाथों को उठाइए और प्रभु यीशु मसीह से कहिए, हाँ प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ, या प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करती हूँ। शर्माइए नहीं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारिए। वो इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर हाथों के लिए। यदि कोई वीडियो में भी स्वीकार कर रहा है प्रभु, हम उनके जीवन के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ब्लेस कीजिए प्रभु, आपके अनुग्रह को उड़ेल दीजिए उनके जीवन में परमेश्वर। आपके प्रेम को ऑलरेडी आपने उड़ेल दिया है प्रभु यीशु मसीह, यदि किसी ने विश्वास किया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम प्रार्थना कर रहे इस समय प्रभु, जिसको चंगाई की ज़रूरत है प्रभु, हम मांग रहे इस समय में परमेश्वर चंगाई दीजिए परमेश्वर। यदि हो सकता है इस वीडियो में कोई व्यक्ति होगा कुछ कठिन परिस्थितियों से जा रहा होगा, या कोई तकलीफ से, या हो सकता है बीमार हो, लेकिन हम ये आपसे मांगते प्रभु कि प्रभु छू कर चंगाई दीजिए। डाउट मत कीजिए अपने जीवन में, संदेह मत कीजिए, विश्वास से उसको स्वीकारिए और बोलिए प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई दो। अपने जीवन में कहिए, अपने शब्दों में कहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई दो। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, सारा महिमा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। इस गीत की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा प्रार्थना, और ये ऑफरिंग सॉन्ग है। आइए तो प्रार्थना करते हैं। ओ महान पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस गीत के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके हृदय के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके हृदय को छुएगा पिता परमेश्वर, और ऐसा बनाइए पिता परमेश्वर कि आपके अनुग्रह को पाने पाए पिता परमेश्वर उस गीत के द्वारा और उस ऑफरिंग के द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में आमीन। रोशनी है तेरी सबसे महान, है जमीन तू आसमान। रोशनी है तेरी सबसे महान, है जमीन तू आसमान। जीवन ज्योति को जलाएंगे, जीवन ज्योति को जलाएंगे, तेरे रोशनी है तेरी सबसे महान, है जमीन तू रोशनी है तेरी सबसे महान, है जमीन तू आसमान। तेरे हैं सदा हम आते हो, दिल से आए एक हवा। तेरे हैं सदा हम आते हो, दिल से आए एक हवा।
तेरे करम से मिली माया तेरे चल रही रोशनी है तेरी सबसे आपके सामने आए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हमारी प्रार्थना को आपने सुना पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अद्भुत संदेश सर, क्या परमेश्वर ने बातें की सच में? तो जो बातें की है वो आप अपने पड़ोसी से कह सकते हैं, ताकि वो भी आपका आनंद ले सके जो आपने आनंद लिया। बाकी आनंद बाकी परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने सदा आनंद दे रहो। अद्भुत संदेश था ना? यस, वो महान प्यार परमेश्वर ने जो हमसे किया है और अनुग्रह किया है। आइए हम उसकी जय जयकार गाते हैं यीशु मसीह की। इसके से हम अभी मुर्दे नहीं है, ओके, जीवित है। यदि आप जीवित हो तो गाना गाइए। तेरा प्यार है महान,
परमेश्वर, जो सभा आपने दी परमेश्वर, इस समय परमेश्वर, जो वचन आपने दिए परमेश्वर, आपकी जय जयकार गाते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। अद्भुत संदेश परमेश्वर, वो महान प्यार परमेश्वर जो आपने हमसे किया है परमेश्वर, अद्भुत प्यार परमेश्वर जो आपने कुछ भी दिखाया परमेश्वर, वो अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। उन चीजों को परमेश्वर मदद करना परमेश्वर, कि हम भी उसे परमेश्वर ग्रहण कर पाए परमेश्वर, दे पाए परमेश्वर, आपकी सामर्थ में परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम चल पाए परमेश्वर, उस प्यार को परमेश्वर दूसरों तक लेके जा सके परमेश्वर, उस अनुग्रह को परमेश्वर एक दूसरे को दे पाए परमेश्वर, जो आपने हमसे किया परमेश्वर, वो महान प्यार परमेश्वर, धन्यवाद देते फिर से परमेश्वर, जिसने हमें जीवन दिया है परमेश्वर, वो अद्भुत प्यार परमेश्वर, आप महान हो परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर। आने वाले हफ्तों को परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर, सुरक्षित रखना परमेश्वर, आप में बढ़ने के लिए मदद करना परमेश्वर, इन चीज़ों को परमेश्वर हमारे जीवनों में हम लागू कर पाए परमेश्वर, जो हमें स्वीकार परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर फिर से परमेश्वर, आप मान हो प्रभु, आपका प्यार मान है परमेश्वर, सारी चीज़ें मिलकर आपको मैं मान पाए, छोटी सी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में।